Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. Welcome to the Paradise YouTube channel. Today I will describe you about Earth. Earth is the third planet from the Sun. It is the only planet in the solar system that supports life. Large supplies of water and oxygen in the air are vital for living things. अर्थ कहते हैं ज़मीन को, और ज़मीन जो है वो तीसरा सियारा है हमारे सोलर सिस्टम का, और इस पर ज़िंदगी के लिए सहारे मौजूद हैं, यानी ज़िंदगी जीने के लिए जो वाइटल्स हमें ज़रूरत होते हैं वो हमें ज़मीन पर मिलते हैं, जैसे पानी, ऑक्सीजन और हवा। इंसान पानी, ऑक्सीजन, हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसीलिए ये तीनों जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं ये ज़मीन पर पाई जाती हैं। और ज़मीन जो है वो हमारे लिए यानी इंसानों और पौधों के लिए एक बहुत ही महफूज और बहुत ही उम्दा एक प्रोटेक्शन का एक सियारा है। The next one is structure of the earth. The earth is made up of many rocky layers. Crust, mantle and core are the main part of the earth. Structure कहते हैं साख्त को of the earth, ज़मीन की, यानी हम पढ़ेंगे ज़मीन की साख्त के बारे में। The earth ज़मीन is made up of बनी हुई है many rocky, कई चट्टानी layers तहों से, crust, mantle और core, यानी तीन तहों से मिलकर बनी है। crust, mantle और core आर द मेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन के तीन लेयर्स हैं जो कि क्रस्ट, मेंटल और कोर हैं। लुक एट द पिक्चर, फर्स्ट वन इज़ क्रस्ट, अदर वन इज़ मेंटल एंड थर्ड वन इज़ कोर। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ मैनी रोकी लेयर्स। ज़मीन बहुत सारी चट्टानी तहों से मिलकर बनी है, यानी फर्स्ट वन इज़ क्रस्ट, सेकंड वन इज़ मेंटल एंड थर्ड वन इज़ कोर। और यहाँ पे हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि क्रस्ट में क्या मौजूद है और ये किस किस्म की जो इसमें चट्टानें पाई जाती हैं, यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। द फर्स्ट वन इज़ क्रस्ट, द कूल सॉलिड आउटर लेयर इज़ कॉल्ड द क्रस्ट। ठंडी, ठोस और बाहर वाली जो पहली तह है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। इट इज़ थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये बहुत ही पतली तह है ज़मीन की। थिकेस्ट और थिकनेस ऑफ दिस लेयर 30 किलोमीटर, यानी इसकी जो थिकनेस, इसकी मोटाई है वो 30 यानी 30 किलोमीटर है। अराउंड 10 किलोमीटर बिलो, तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे, द ओशियन, समंदर, द क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ ह्यूज रॉकी पीसेस। 10 किलोमीटर से नीचे अगर जाएँ तो उसके नीचे समंदर है, और इसके बाद यहाँ पे रॉकी पीसेस यानी चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर फाउंड ऑन द क्रस्ट, यानी क्रस्ट जो है वो ज़मीन की पहली लेयर है, और ये इसकी जो थिकनेस है वो 30 किलोमीटर से है, और आफ्टर अराउंड 10 किलोमीटर बिलो जो है ओशन पाया जाता है, और इसके बाद ये रॉकी चट्टानों के पीसेस इसमें मौजूद हैं, और इसके अलावा टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। और क्रस्ट ज़मीन की ऐसी लेयर है जिस पे वाइटल्स मौजूद हैं, यानी तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्रस्ट पर पाई जाती हैं। मेंटल इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ। अंडरनीथ, नीचे, द क्रस्ट अ हॉट थिक लेयर, एक गर्म मोटी तह है, इज़ प्रेजेंट मौजूद है। इट इज़ कॉल्ड द मेंटल, यानी क्रस्ट के नीचे एक मोटी गर्म तह मौजूद है जिसको हम मेंटल बोलते हैं। द एवरेज थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज़ 2900 किलोमीटर, इसकी जो मोटाई है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर है। मोस्ट ऑफ दिस लेयर इज़ सॉलिड हॉट रॉक, बहुत तकरीबन इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है गर्म तरीन चट्टानों पर मुश्तमिल है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव इन दिस लेयर, यानी जिंदा चीज़ें, जिंदा अजसाम, जिंदा जानदार जो है इस सतह पर सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए वाइटल्स मौजूद नहीं है। द थर्ड वन इज़ कोर। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ अ थिक हॉट लेयर। ज़मीन का जो दरमियानी हिस्सा है वो बना हुआ है थिक यानी मोटी हॉट लेयर गर्म तह के साथ, जिसको हम कोर कहते हैं। द टेम्परेचर हेयर में बी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यहाँ का जो टेम्परेचर दर्जा हरारत होता है वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द आउटर पार्ट ऑफ द कोर का जो बैरूनी हिस्सा है इज़ मेड अप ऑफ मेल्टेड मेटल्स, यानी पिघली हुई धातों से बना हुआ है। इट आ हॉट मेल्टेड मेटल्स इन कोर। इट आ सॉलिड बॉल, आयरन, निकल, रेडियस ऑफ बॉल 1255 किलोमीटर, यानी कोर का जो बैरूनी हिस्सा है वो मेल्टेड मेटल्स के साथ बना हुआ है, जो कि यानी आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस तरह की जो धातें हैं इनसे ये मेल्टेड हालत में यानी पिघली हुई सूरत में ये कोर के बैरूनी हिस्से पर मौजूद होते हैं। बेसिकली जो कोर है वो एक ठोस बॉल की यानी एक गेंद की शक्ल में पाया जाता है, और उसका जो रेडियस है यानी उसका जो आधा हिस्सा है वो 1255 किलोमीटर पर मुहित है। कोर इज़ रिस्पॉन्सिबल, कोर जो तय है, जो लेयर है ज़मीन की, वो रिस्पॉन्सिबल, इस चीज़ की जिम्मेदार है फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी अर्थ की मैग्नेटिज्म यानी मकनातीसियत की जिम्मेदार है। क्यों कि जो मकनातीस होता है, मैग्नेट होता है, वो
आयरन, कोबाल्ट, निकल और डिफरेंट जो मेटल्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब ज़मीन की जो बैरूनी तह है उसमें मेल्टेड मेटल्स मौजूद होती हैं तो इससे एक जो मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट होता है जो कि इस ज़मीन की मैग्नेटिज्म की जिम्मेदारी लेता है। एज अर्थ स्पिन्स, जैसे जैसे ज़मीन घूमती है, लिक्विड आयरन यानी पिघला हुआ लोहा इन आउटर कोर बैरूनी तह में मूव्स, हरकत करता है अराउंड, इर्द गिर्द। दिस मूवमेंट क्रिएट्स आ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हरकत है ये एक मैग्नेटिक फील्ड यानी मकनातीसी मैदान जो है वो बनाता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम सन्स डेंजरस रेज। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारी ज़मीन को सूरज की खतरनाक शुआओं से महफूज रखता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।